दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके समक्ष मैं एक अत्यंत ज्वलंत विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। विषय है जोशीमठ त्रासदी। जोशीमठ के बारे में हम सभी ने विभिन्न माध्यमों के जरिए सूचना प्राप्त की है कि किस प्रकार से वहाँ पे भूस्खलन के कारण सैकड़ों मकान ढहने की स्थिति में आ गए हैं। अब इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो इस विषय पर बात करना तो बेफजूल है। तो सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम विकास के माध्यम से विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बारे में अब विचार करने का वक्त आ गया है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ों लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। और दिक्कत की बात यह है कि एक पेड़ जिसको फल फूलने में कई सौ वर्ष लग जाते हैं, उस पेड़ को काटने में 10 मिनट का समय भी नहीं लगता और ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट लगाया जाता है। पेपरों में हो सकता है कि पेपर वर्क मिली भगत के माध्यम से पूरा कर लिया जाता हो हरियाली का, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो पेड़ों का कटान जिस प्रकार से इस देश में जारी है, वो निकट भविष्य में एक हमारे लिए गंभीर प्राकृतिक चेतावनी के रूप में सामने ज़रूर आएगा और आ भी रहा है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं, आँख मूंद कर देख रहे हैं। जिस प्रकार से एक नेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का और जो आपके इंडस्ट्रिस्ट है, इनका गठजोड़ विगत कुछ वर्षों में इस देश में अत्यंत फल फूल रहा है, उसका तोड़ निकालना मैं नहीं समझता इस समय किसी के हाथ में भी है। आप अगर किसी करप्शन के अगेंस्ट शिकायत भी करने चले जाओ तो सुनवाई कहीं नहीं है, और अगर सुनवाई है भी तो वो सिर्फ मामले की लीपापोती तक ही सीमित है। तो खैर, हम बात कर रहे थे जोशीमठ में त्रासदी की। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग वहाँ के निवासी हैं, जिन लोगों के घरों में इस प्रकार की समस्या के कारण उन्हें अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए क्या निदान किया जाए। अब मुझे आश्चर्य है कि सरकार, जब मैंने टीवी के माध्यम से ही सुना कि सरकार 1.5 लाख रुपए मुआवजे का व्यवस्था कर रही है, तो मुझे अत्यंत दुख हुआ कि एक परिवार जिसे अपना घर छोड़ना पड़ जाए, बच्चे सड़क पे आ जाएं, किसी का कुछ व्यवसाय भंग हो जाए, उसके लिए मात्र 1.5 लाख के मुआवजे की राशि घोषित करने में भी सरकार को 20 से 25 दिन का समय लग गया। वहीं अगर कोई राजनीतिक रैली अगर करनी हो सरकार को, कहीं पे किसी प्रकार का आयोजन करना हो, तो उसके लिए 500, 700, 1000 करोड़ का बजट 1 मिनट में पारित कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जोशीमठ के जितने भी पीड़ित घर हैं, हो सकता है 1000 के करीब घर हों, उनको कम से कम 1-1.5 करोड़ की सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, सोचने में बड़ी लगती है हमें कि 1-1.5 करोड़ एक परिवार को, लेकिन ये 1-1.5 करोड़ भी उस परिवार के लिए अत्यंत कम है जिसका सब कुछ छिन रहा हो। और ये जो सरकार कह रही है कि हम बाद में पुनर्वास योजना चलाएंगे, पुनर्वास योजना में जिस प्रकार के घोटाले होंगे और जिस प्रकार के खजाने की लुटाई होगी, इसको हम सब भली भांति जानते हैं। ये सिर्फ खजाने की लूट होगी पुनर्वास के नाम पे, हज़ारों करोड़ रुपया ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, और जो इस आपदा के पीड़ित हैं उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि सरकार को 1.5-2 करोड़ रुपए की सहायता तुरंत देकर इन लोगों को, और ये पुनर्वास की योजना का जो ड्रामेबाजी है, इसको समाप्त करके उनको एकमुश्त राशि देकर उनको जो है वहाँ से निकाले। इससे बेहतर इलाज मैं नहीं समझता। और जहाँ तक बजट का सवाल है, तो फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर कोई आयोजन करना हो, राजनीतिक रैली करनी हो, कोई एडवर्टाइजमेंट करना हो, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए सरकार 1 मिनट में निकाल के बाहर कर देती है। और जहाँ तक लोगों की सहायता का सवाल है, अगर इस 1-1.5 करोड़ रुपए एक परिवार को देगी तो भी इस पूरे प्रकरण में 1.5 से 2 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा। और यदि सरकार इसी नज़रिए के साथ न चलकर पुनर्वास के दृष्टिकोण से चलती है, तो यही 10,000 करोड़ से रुपए से कम में भी ये योजना सफल नहीं होगी, और सिर्फ भ्रष्टाचार का एक और माध्यम नौकरशाहों, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।